2017 के बाद से अतीक जेल में था। उसके पास कोई राजनीतिक पद नहीं था। जिन राजनीतिक दलों का समर्थन उसे मजबूत करता था वो भी उससे दूर हो चुके थे। ऐसे में अतीक के राजनीतिक रक्षा कवच के निर्माण का काम शाइस्ता ही कर रही थी। शाइस्ता ने अतीक की गैर मौजूदगी में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के बैनर तले अतीक की राजनीतिक जमीन को मजबूत करने का काम किया। यहाँ तक आते आते शाइस्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने मन से भी बोलने लगे। मतलब वो हर गुजरते दिन के साथ सोशली, क्रिमिनली और अतीक के बिजनेस को मजबूत तो कर ही रही थी। शाइस्ता अतीक की बिगड़ी हुई बातों को बनाने का काम भी करती थी। इस केस की तहकीकात के दौरान इंडिया टीवी संवाददाता अतुल भाटिया को अतीक के ससुराल वाले घर में एक डायरी मिली जिसमें शाइस्ता परवीन, अतीक की बहन शहर, वकील सौलत हनीफ के साथ एक व्यापारी मोहित जायसवाल की बातचीत की ट्रांसक्रिप्ट लिखी हुई। मोहित जायसवाल वो व्यापारी है जिसको अतीक ने देवरिया की जेल में पीटा था, जिसे जेल तक अगवा करके लाने का काम शाइस्ता के बेटों ने किया था। अतीक अहमद के जेल जाने के बाद शाइस्ता परवीन किस तरीके से अतीक का पूरा साम्राज्य देख रही थी, कैसे वो पूरे गैंग को संभाल रही थी, एक इसका बहुत बड़ा सबूत इंडिया टीवी के हाथ लगा है। और यहां पर आप देख सकते हैं ट्रांसक्रिप्ट ऑफ ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑफ कन्वर्सेशन बिटवीन मोहित जायसवाल, मिसिस शाइस्ता परवीन, शहला खान जो कि अतीक की बहन है, एंड खान सौलत हनीफ एडवोकेट ऑन 17 अप्रैल 2019 एट होटल ताज लखनऊ। खान सौलत हनीफ कौन है? ये वही वकील हैं अतीक के जो कि इस समय जेल में बंद है। उमेश पाल मर्डर केस के अंदर इन्हें जो है वो अभी अरेस्ट किया है पुलिस ने, और इसके अलावा जो उमेश पाल का जो किडनैपिंग केस था उसमें इन्हें उम्र कैद की सजा अतीक और अशरफ के साथ हुई थी। और अब ये पूरी कन्वर्सेशन देखिए, यहाँ पर जो शहला है, सिस्टर है अतीक की, वो ये कह रही है ये तो आपकी माँ के समान है। यानी कि शहला ये कह रही है कि जो शाइस्ता परवीन है वो मोहित जायसवाल की मां के समान है। और यहां पर कह रहे हैं जो मोहित जायसवाल है, मैंने गलत नहीं किया था वरना मैं मिलने नहीं गया जेल। पूरी कन्वर्सेशन देखिए, शाइस्ता परवीन परेशानी में और भी बहुत खर्च होगा। ये लगातार जो धमकी दी जा रही है, जो बात समझ रहे हो, यहाँ पर जहां जा रहे हो तुम बहुत परेशान हो, सब हो जाएगा। जो बात समझ रहे हो, आप 10 आदमी लगा रहे हो, वो क्या कह रहा है, वह अपनी ऊंची करने के लिए कह रहा है। हमने मोहित से बात करा दिया, मेराज को आप लगा रहे हो, वो पैसा ले रहा है। और यहाँ पर सहला बोल रही है कि सही बात है, डायरेक्ट हमने अप्रोच किया, हमने आपसे बात किया, रिकॉर्डिंग वायरल हो गई। मोहित जायसवाल कह रहे हैं रिकॉर्डिंग कौन सी वायरल हो गई? शाइस्ता पूछ रही है हम बात करेंगे। शाइस्ता परवीन कह रही है हम किसी से बात नहीं करेंगे। मोहित जायसवाल कह रहे हैं वो रिकॉर्डिंग वायरल हो गई है, मोहित जायसवाल कह रहे हैं। तो पूरी ये कन्वर्सेशन है जो कि शाइस्ता परवीन, इसके अलावा मोहित जायसवाल, शैला और जो सौलत हनीफ वकील है उनके बीच की है। और यहाँ पर कई जगह जो है वो जो शाइस्ता परवीन है वो धमकी देती भी नजर आ रही है। यहाँ पर देखिए जकी अहमद भी डायरेक्टर हैं, फारूक भी डायरेक्टर हैं, जकी अहमद डायरेक्टर हैं, लेकिन ये सब चीज़ें उलझेंगी उन्हीं खातों में से आपके खातों में पैसा गया है, इनके अकाउंट से आपका अकाउंट में पैसा गया है, तो बहुत सी चीज़ें उलझ जाएंगी। ये शाइस्ता परवीन कह रही हैं, मतलब लगातार वो धमकियां भी दे रही है कई बार। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो है वो मोहित बेटा करके बात कर रही है। मोहित बेटा, जब आप न्यूट्रल हो तो दिक्कत किस बात की है? जैसे पहले कह रहे थे वैसे करिए। यानी कि कई बार धमका रही है और कई बार उनको पुचकार भी रही है ताकि चीज़ें मैनेज हो सके। चांद को मारिए, गोली हटाइए। हम उनसे बहुत नाराज हैं। हमारे कहते कहते उनको भी समझ में आया, सांसद जी को भी, यानी कि जो अतीक अहमद है उनको भी समझ आया और शाइस्ता परवीन को भी समझ आया। सांसद जी देखने कान के कच्चे हैं, ये फैक्ट बात है। मोहित जायसवाल कह रहे हैं भाभी मुझको क्यों मारा? ये मोहित जायसवाल बार बार कह रहा है कि मुझको क्यों मारा, क्योंकि जिस तरीके से देवरिया जेल में उसको लेकर गए, उसको पीटा गया और अतीक अहमद के बेटों ने उससे मारपीट की। बेटे जैसा तुमको बेटा जैसा मानते हैं, शाइस्ता परवीन कह रही हैं भाभी मुझको क्यों मारा, ये बार बार मोहित जायसवाल पूछ रहा है। तो ये पूरी ट्रांसक्रिप्ट है। और उमर को हमने मारना क्या राइट है, यानी कि उमर जो अतीक का बेटा है उसको हमें मारने का क्या राइट है, उन्होंने हमको क्यों मारा? अब ये बात तो मेरे समझ के बाहर है। अगर हमने सुना तो हमने डांटा भी बहुत कि तुमको क्या जरूरत थी। अब वही ना कि चांद ने भरा, चांद और जफर, ये शाइस्ता परवीन कह रही है। देखिए चीजें किस तरीके से मैनेज करने की कोशिश कर रही है मोहित जायसवाल के साथ जो बातचीत हो रही है। 2 लोग थे तो उन्होंने खराब किया, सौलत हनीफ कह रहे हैं। कोई बेटा कह रहा है तो ये बड़ी बात है। ये शहला कह रही है, किसके लिए कह रही है? ये जो है वो अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन के लिए कह रही है। उस स्क्रिप्ट को जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे बार बार ये लगा कि शाइस्ता और उसकी ननद शैला अतीक के क्राइम बिजनेस में पूरे तरीके से इन्वॉल्व है।
अतीक अहमद और मोहित जायसवाल दोनों कंस्ट्रक्शन के धंधे में पार्टनर थे, लेकिन बाद में अतीक अहमद मोहित से नाराज हो गया। उसने मोहित की कंपनी भी अपने नाम लिखवा ली। इसके अलावा मोहित को जेल में बुलाकर बुरे तरीके से मारा पीटा गया। लेकिन बाद में अतीक को यह लगा कि उसने तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को ही हलाल कर दिया, जिसके बाद उसने शाइस्ता को मोहित के पास समझौते के लिए भेजा। शाइस्ता ने माँ बाप के रिश्ते का हवाला देकर कई बार मोहित जायसवाल को समझाया, लेकिन जब मोहित ने अपनी शर्तें बढ़ाई तो शाइस्ता ने बहुत ही महीन तरीके से उसे बहुत बुरा होने की धमकी दे डाली। शाइस्ता परवीन भी अपराध में लिप्त थी। उसका सरेंडर ना करना ये साबित कर रहा है कि वो गैंग खत्म नहीं हुआ, गैंग चलता रहेगा और आगे आने वाले समय में और इस प्रकार के मर्डर्स कराने की कोशिश की जाएगी। उनका पूरा देखिए, इस घटना में उमेश पाल हत्याकांड में उनका पूरा इसमें षड्यंत्र में उनकी पूरी भूमिका रही है। संरक्षण देने में उनके घर में बैठ करके प्लानिंग बनती रही है और जेल से बैठ करके अशरफ और अतीक वहाँ से बैठ करके असद और बाकी जो ये शूटर्स हैं इनके साथ, और वहाँ पे शाइस्ता परवीन भी, ये सब लोग उस पर वीडियो कॉलिंग के माध्यम से और कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बात करके इन सब चीज़ों की प्लानिंग की गई। इसकी प्लानिंग इसके पूर्व में करीब 1-1.5 माह पहले से चल रही थी। कई बार प्लानिंग हुई, उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, कई बार अटेम्प्ट इनके बेकार गए और उस दिन 24 फरवरी को इन लोगों ने हत्या किया। तो शाइस्ता परवीन इसमें पूरी तरीके से संलिप्त रही। जेल में बुलाकर व्यापारी को पीटने का मामला जब सामने आया तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अतीक को गुजरात की साबरमती जेल भेज दिया। साबरमती जेल में अतीक को तकलीफ न हो, उसकी जरूरत की सुविधा मिले, इसका जिम्मा भी शाइस्ता ने संभाला। शाइस्ता ने इलाहाबाद में अपने एक हिंदू परिचित की मदद से गुजरात के मुस्लिम समाज सेवी जफर सरेसवाला से संपर्क किया और फिर उनके साथ अपने बेटे असद को अहमदाबाद भेजा। साथ में फल और मिठाई भी भिजवा। जब अतीक का बेटा असद समाज सेवी जफर सरेशवाला से मिला तो शाइस्ता और अतीक दोनों ने बारी बारी से जफर सरेशवाला से फोन पर बात की। फिर उसने अपनी वालिदा से भी, अपनी माँ से भी बात कराई मुझे, तो मैंने उनका शुक्रिया अदा किया, इसलिए कि बड़ी मिठाई भेजी थी। तो बड़ी एक नॉर्मल एक औरत होती है, बेचारी ने मेरी बात सुनी। प्रयागराज का इदवाई मेमोरियल गर्ल्स इंटर कॉलेज है, यहीं से शाइस्ता ने इंटर तक की पढ़ाई की थी। उस वक्त शाइस्ता अपने भाइयों के साथ साधारण बच्चों की तरह ही स्कूल आती थी। हालांकि अतीक अहमद से शादी के बाद क्रिमिनल तौर तरीके आते चले गए और शाइस्ता ने अपराध और राजनीति की बारीकियों को सीख लिया। इसी का नतीजा है कि आज भी जब पुलिस लगातार शाइस्ता की तलाश कर रही है, अब तक वो उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई है, ना ही उसकी कोई खैर खबर है। इतना ही नहीं, अतीक अहमद ने शाइस्ता को राजनीति में उतारने का भी काम शुरू कर दिया था। उमेश पाल हत्याकांड के बाद एक वीडियो बार बार आप सब ने देखा। इसमें शाइस्ता हत्याकांड के शूटर्स के साथ एक गली में आगे बढ़ते हुए दिख रही। ये शाइस्ता के चुनावी अवतार का वीडियो था। शाइस्ता यूपी में होने वाले नगर निकाय चुनाव के प्रचार में लगी थी। वो प्रयागराज से मेयर पद का चुनाव लड़ने वाली। इसके लिए उसने बीएसपी को चुना। वो टीम बनाकर गली गली चुनाव प्रचार शुरू कर चुकी थी। ये है महापौर प्रत्याशी आपकी शाइस्ता परवीन, इनसे मिलिए, इनको आशीर्वाद दीजिए। जल्दी आवा, आशीर्वाद धीरे धीरे ना चला, कम से कम चला। जी जीत जाए। और बहन जी जो मजबूती से भेजी हैं तो मजबूती से जिताए के भेजा। नमस्ते। और बहन जी को मजबूत बनाना है। भाई जी ने समय से पहले आपको जो 20 प्रत्याशी भेज दिया, आशीर्वाद दे करके हमको आपको मिल करके इनको जिता करके और हम और आप अब नहीं, हमारा एक परिवार है ये। इस परिवार को हमें मजबूत बनाना है। चले बता दें। खबरों से अपडेटेड रहने के लिए इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट चैनल YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, देखते रहें इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट।